हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है निर्देशांक ज्यामिति। और इसकी एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 10th है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0,4,5 -1,4 और -2, -1 है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहले तो समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो समचतुर्भुज है वो होता क्या है। तो बच्चों ये है हमारे पास समचतुर्भुज, और इसकी खासियत ये होती है कि इसकी चारों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती हैं। ये इसकी खासियत है। वैसे तो जो वर्ग होता है उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पर उसमें ये चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं, पर इसमें ये चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमें इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी के लिए मैं यहाँ पर नाम ABCD रख लेता हूँ, ABCD। तो A हमारे पास कितना है 3,0, B हमारे पास कितना है 4,5, C हमारे पास कितना है -1,4 और D हमारे पास कितना है -2, -1। तो मैंने पहले यहाँ पर समचतुर्भुज के शीर्ष दिखा दिया आपको। अब समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो पता होना चाहिए। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2, ये होता है विकर्णों का गुणनफल। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। ज़रा यह देखें, यहाँ पर आपको दो विकर्ण दिखाई दे रहे होंगे, डायगोनल कहते हैं जिसको। एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा। इस वाले का नाम है AC और इस वाले का नाम है BD। ठीक हो गया। तो जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई विकर्णों का गुणनफल। का मतलब है कि आपको AC को किससे मल्टीप्लाई करना है, BD से। ये काम करना है आपने यहाँ, और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले तो हमें AC और BD निकालने ज़रूरी हैं, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो मुझे अगर पहले AC निकालना है तो AC निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ AC। फॉर्मूला डालूँगा, पहले आपको फॉर्मूला पता ही है, x1 - x2 होल स्क्वायर y1 - y2 होल स्क्वायर। ये होता है आपके पास AC विकर्ण का फॉर्मूला। दूरी सूत्र ही लगाएंगे यहाँ पर हम, ठीक है, दूरी सूत्र लगेगा हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब यहाँ x1 x2 कौन है, y1 y2 कौन है, ये भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चूँकि मैं AC निकाल रहा हूँ तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेता हूँ और उसके हिसाब से मैं सॉल्व करता हूँ इसको। अब ज़रा ये देखेंगे आप, ये है स्क्वायर रूट x1 कितना है पहले तो ये देख लें। x1 है 3, तो मैं 3 लिख लेता हूँ, माइनस x2 कितना है देखें, ये है -1, तो -1 लिख दिया और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा दिया। y1 कितना है देखें, 0 माइनस, और y2 कितना है हमारे पास 4 है, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए ये माइनस माइनस साथ साथ लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस। तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो हम क्या लिखने वाले, हम लिखने वाले 4 और साथ में क्या लिखने वाले, स्क्वायर, प्लस 0 - 4 जो होता है वो -4 ही होता है, तो -4 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, और प्लस -4 का स्क्वायर भी कितना होता है, 16 होता है। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, √32। अभी के लिए यहीं छोड़ देता हूँ इसको। तो इस तरीके से बच्चों मैंने AC निकाल दिया। यहाँ पर मुझे AC की ज़रूरत थी तो AC निकाल दी। अब मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है BD की, ठीक है। तो अब मुझे ज़रूरत है BD की। तो फॉर्मूला दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा इसमें भी। क्या होता है वो, x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसको रख देते हैं। तो
अब मैं क्या करता हूँ, इसको x1 इसको y1 और इसको x2 इसको y2 मान लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे, सॉल्व करता हूँ मैं। x1 कितना है देखिए 4 है, तो 4 माइनस x2 कितना है देखिए -2 और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा देते हैं। y1 कितना है देखिए 5 माइनस y2 कितना है -1 का होल स्क्वायर। देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 4 + 2 हो गया 6, तो ये 6 का स्क्वायर। ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 + 1 हो गया 6, ये भी 6 का स्क्वायर। अब आप देखें 6 का स्क्वायर होता है 36, ये भी 6 का स्क्वायर हो गया 36, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया 72 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा है फॉर्मूला आपको। इस फॉर्मूले में AC तो मैं पहले निकाल चुका था, जो आया था √32, और जो BD है जिसके लिए अभी निकाला मैंने, कितना आया है √72। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो ये हमारे पास हल करने पे क्या आएगा 1/2, ये तो है √32 और ये है √72। अब √32 को हम कैसे लिख सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। √32 का मतलब होता है 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 या तो ऐसे लिख लो, या इसको लिख लो 16 × 2, ऐसे भी लिख सकते हो। 16 2 = 32 होता है। 16 को आप लिख सकते हो 4 × 2, और आपको पता है जब स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार 4 आता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये आ गया 4√2। मतलब 32 का मतलब होता है 4√2। ठीक हो गया। ऐसे ही ये जो 72 है, 72 इसको हम लिख सकते हैं 30, कितना लिख सकते हैं 36 × 2, और 36 का मतलब होता है 6 × 6 × 2, और 2 बार 6 अगर आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये कितना आ गया 6√2। तो इसका मतलब है कि 32 की जगह तो मुझे ये रखना चाहिए अब, और 72 की जगह मुझे 6√2 रखना चाहिए, और उसके बाद सॉल्व करना चाहिए। तो अब जो क्षेत्रफल है बराबर ये कितना है 1/2। AC मैंने अभी आपको बताया √32 होता तो है, पर √32 की जगह हमें लिखना चाहिए 4√2। ऐसे ही BD कितना है हमारे पास 6√2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 24। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।